हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ पेपर वन की बात करने। क्या बात करने बेसिकली। आप लोगों को पता है अप्रॉक्स एक महीना बचा है आपके एग्जामिनेशन में। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एक महीना बचा है, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी हमारे पास बहुत टाइम कम है, लेकिन आप इस एक महीने में भी 80+ स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। मेरे सामने और आप लोगों को स्क्रीन पे पेपर वन का ऑफिशियल जो सिलेबस है, जो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है सिलेबस को और सिलेबस बेसिकली पूरी डिटेल, उसका एक अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बना रखा है, इस पर्टिकुलर चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। जो आपका पेपर वन है उसका कोड है 00। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लास्ट मिनट में पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन श्योर एंड श्योर आएगा। राइट। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी जो बेसिक पैटर्न चल रहा है, जो अपकमिंग मतलब जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है यूजीसी नेट का, कुछ कुछ चीज़ें हैं आपके सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। ठीक है, बनेंगे तो बनेंगे ही, मतलब ये चीज़ है। राइट। चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, दैट इज लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एज वेल एज मेमोरी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका आने के चांसेस ऑलमोस्ट मोर देन 90% है। ठीक है, तो ये तीनों जो लेवल हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आराम से हो जाएगा, 10-15 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एज वेल एज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने जरूर प्रैक्टिस करे हो, ताकि आपकी पूरी तैयारी रहे उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। दूसरा एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। एक क्वेश्चन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पे पूछा ही जा रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, इस पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इस पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी करंटली चल रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर से कह रही हूँ, वो है ऑनलाइन मेथड्स। एक क्वेश्चन या तो स्वयं पे, स्वयं प्रभा या फिर मूक, इन सारी चीजों पे पूछा ही जा रहा है। ठीक है, स्वयं अगर मैं बात करूँ वो तो यूजीसी नेट का फेवरेट है। एक क्वेश्चन स्वयं पे, कैसा भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। स्वयं पे भी डेडिकेटेड सेशन हमने हमारे चैनल पे लिए हैं। स्वयं को ना भूलें। ठीक है, कम से कम लेवल्स ऑफ टीचिंग आप लोग पढ़ें और लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ के जाएं। ठीक है, जिसमें भी आपका कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉग्निटिव को जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा बेसिकली इवैल्यूएशन सिस्टम है। ठीक है, जो टीचिंग के इवैल्यूएशन सिस्टम है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। रिसर्च एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट, बेसिकली कौन सा पेपर टू है आपका, किसी भी शिफ्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, राइट, एक क्वेश्चन आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च पे आना श्योर एंड श्योर है, चाहे वो किसी पे भी आए या फिर इन सारों का कोई मिक्स क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, वो होगा मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो मेथड ऑफ रिसर्च को इतना बढ़िया से पढ़िए कि अगर वो क्वेश्चन आया तो आप लोगों का हो ही जाए। राइट। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च आ सकता है क्वेश्चन, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग पे भी आ सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो अभी 2020 के पेपर हुए थे लास्ट, उसका अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो कॉम्प्रीहेंशन बहुत टफ नहीं था। अगर आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपकी रीडिंग वगैरह अच्छी है, ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन में 5 में से 5 सही करने से कोई भी रोक सकता है। ठीक है, पूरे 5 नंबर आपके वहां पे, पूरे 5 क्वेश्चन और कहने को 10 नंबर आपके वहां पे सिक्योर है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन जो आजकल पूछा जा रहा है वो किसी भी करंट सिनारियो पे बेस्ड हो सकता है। न्यूज़पेपर से कोई सा भी एक बेसिकली एक सेक्शन उठा लिया और उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाए, आराम से कर लेंगे। 10 तक आपने आराम से करा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। 5 से 5 नंबर, 5 के 5 क्वेश्चन आपके सेफ है। देन बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। क्या चीज़ है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन पक्का, चाहे वो वर्बल नॉन वर्बल हो या फिर आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल हो, चाहे आपका वर्टिकल हो, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो, इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक सेशन कंडक्ट किया, आप जाके हमारे ऑफिशियल चैनल पे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो जरूर आएगा वो आएगा बैरियर्स पे। एक क्वेश्चन बैरियर्स पे जरूर ही आएगा। ठीक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है और इन्हीं पे एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। राइट। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से श्योर एंड श्योर है, बैरियर पे तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको नंबर सीरीज आएगी, इजी से नंबर सीरीज आएगी, ज्यादा टफ नहीं देते हैं वो लोग। ठीक है, आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो एक नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आने का बन सकता है। नंबर सीरीज या लेटर सीरीज तो दोनों बात सेम है। ठीक है, बेसिकली उन पे एक क्वेश्चन बन सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस पे आपके क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो पे भी आ सकता है। इन सारे चीजों में ऐसा हो कि नहीं, 2 पे क्वेश्चन आ गया, बाकी पे नहीं आया। ठीक है, तो इन सभी के एटलीस्ट आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार उसका भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, वहां पे भी आप लोग सेफ रहेंगे। अगर मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पर्टिकुलर सिलेबस में। 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पे आ रहे हैं अब। ठीक है, राइट।
एक क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा वो है इनमें से, ये जो आपको पर्टिकुलर चैप्टर दिख रहा है ना, ठीक है, प्रामाणिक, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ठीक है, शब्द, ये सारी चीजें क्या हैं, इन सारी चीजों को रिलेशन कैसे, इन चीजों का रिलेट कैसे करेंगे दूसरे से, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, नो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ काइंड्स ऑफ अनुमान, ये सारी चीजें, ठीक है, इसको भी पढ़ के जाए। जो इतना सेक्शन है ना, इंडियन लॉजिक, प्रमाण और ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, काइंड्स ऑफ अनुमान, ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हाई हैं। बहुत यूजी सेनेट का फेवरेट हो गया है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी वो पुराने सिलेबस में नहीं थी, अपडेटेड वाले में, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन जो मैंने ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखा है, वो देखा है सिलॉजिज्म पे, ठीक है। सिलॉजिज्म पढ़ के जाइएगा, सिलॉजिज्म पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, राइट। मूड्स एंड फिगर्स, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मूड्स एंड फिगर्स पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये चीज हो गया आपके। देन बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर मैं आपको एक बेसिकली एक कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसमें एक्यूरेसी हाई करनी है और कैसे यहाँ पे 10 नंबर पूरे सेव करने हैं, वो क्या कर सकते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपका अलग अलग तरीके से आ सकता है। आपके पास बार चार्ट भी आ सकता है, हिस्टोग्राम भी आ सकता है, पाई चार्ट भी आ सकता है, टेबल भी आ सकता है, ठीक है। सो आप क्या कीजिए, दो आपने डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सेट उठाया, दो उठाए आपने बार चार्ट वाले, दो उठा लिया आपने पाई चार्ट वाले, दो उठा लिए टेबल चार्ट वाले, कहीं से भी आप इंटरनेट से ले सकते हैं, दो ले लिए लाइन चार्ट वाले, इन सबके दो दो ले लिए, ठीक है। आपने अपने घर पे बैठ के टाइमर ऑन किया और प्रैक्टिस करके देखा कि आप जो पांचों क्वेश्चन है जो इस पर्टिकुलर डेटा पे बेस्ड है, ठीक है, वो आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस बार से डीआई इतना इजी नहीं रहा है। जब 2017-18 की बात है तब डेटा इंटरप्रिटेशन इजी आता था, एक टेबल के फॉर्मेट में चीजें आ जाती थी, प्लस माइनस करके आंसर निकल जाता था, लेकिन अब दैट इज नॉट द केस, राइट। अब आपको परसेंटेज निकालना भी आना चाहिए, अब आपको रेशियो निकालना भी आना चाहिए, अब आपको डिफरेंस निकालना भी आना चाहिए, और इन सब में कंपैरिजन भी आना चाहिए, राइट। एवरेज निकालना भी आना चाहिए, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एक डेटा इंटरप्रिटेशन में। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, प्लीज प्रैक्टिस डीआई, एटलीस्ट 10 डीआई तो आप प्रैक्टिस करके जाइए, आराम से हो जाएगा, यहाँ से भी आपके 10 नंबर सेफ है, ठीक है। देन आईसीटी, आईसीटी में एक क्वेश्चन जनरल एब्रिविएशन पे आता है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे एचटीटीपी की फुल फॉर्म बताइए, बताइए यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, बताइए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी ऐसे फुल फॉर्म पे बेस एक क्वेश्चन आपका पक्का है। एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, श्योर एंड श्योर, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, आपका ई कल्प हो गया, ई विश्वास हो गया, ठीक है, शोध सिंधु हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं, दैट मीन्स अपडेटेड सिलेबस के टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। आईसीटी एंड गवर्नेंस में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे हम लोग बेसिकली आपका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे वो टॉपोलॉजी पे बने, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपोलॉजी, ठीक है, उस पर बन सकता है आपका स्टार मैश ये सारी, या फिर आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इन सब पे भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। ईमेल वाले पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सीसी में आप किसको डालते हैं, बीसीसी में आप किसको डालते हैं, कौन किसका ईमेल नहीं देख सकता, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक है पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो हाईली आप एक्सपेक्ट करते हैं आईसीटी से, वो होता है नंबर कन्वर्जन। कन्वर्जन कि आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया जा सकता है, उसको बोल सकते हैं कि बाइनरी में चेंज कर दो, कोई भी ऑक्टल नंबर दिया जा सकता है, बोल सकते हैं इसको बाइनरी में चेंज कर दो, कुछ भी किसी भी तरह का कन्वर्जन आपको पूछा जा सकता है, कन्वर्जन जरूर जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, राइट। आपकी 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ पे सेफ रहेंगे, क्या क्या पढ़ के जा सकते हैं। प्लीज इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अगर आपसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अगर छोड़ भी दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा, वो पुराने गोल्स हो चुके हैं। क्वेश्चन बनने के चांसेस अभी भी हैं, लेकिन ज्यादा बनने के चांसेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। एसडीजी सब पढ़ के जाएंगे, एक क्वेश्चन एसडीजी से आएगा ही आएगा, श्योर एंड श्योर, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से पोल्यूशन वाले जगह से, ठीक है, किसी भी तरह के टाइप का पोल्यूशन की बात कर ली, किसी भी पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कोई भी गैस हो गई, उसको अगर मैंने ले लिया, ठीक है, अपने अंदर, तो मेरे से क्या क्या बीमारी हो सकती है, कोई भी गंदा पानी पी लिया तो उससे क्या बीमारी हो सकती है, वाटर बोर्न डिजीजेस, ये सारी चीजें यहाँ से एक क्वेश्चन बनना श्योर एंड श्योर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है इस पर्टिकुलर सेक्शन से, ठीक है, राइट इस पर्टिकुलर सेक्शन से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स अगर मैं आपको बताऊं वो है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तीनों जो चीजें हैं इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2020 में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन है, ठीक है। सो याद रखिएगा जो चीजें बार बार रिपीटेटिव है ना, सो उसके अंदर हमें गलती नहीं करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम।
हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन तक नहीं पूछे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन। और हायर एजुकेशन की लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपकी ऐड हुई है दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको 80+ स्कोर करने हैं तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तो छोड़ ही नहीं सकते, उसको आपको पढ़ के जाना है। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस और हमारे चैनल पे भी आपको वीडियो मिलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। 3 से 4 क्वेश्चन आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कौन से टॉपिक हैं जो आप लास्ट मिनट पे प्रिपेयर करके ही जाएं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। और इन्हीं सभी को प्रिपेयर करने की वजह से आपके 80+ आप लोग स्कोर कर सकते हैं। आई एम होपिंग कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।